हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट दी कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ लीनियर अलजेब्रा जो कि हमारे पास आ जाते हैं स्पैन, और हमारे पास आ जाता है बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन की ही एक कम्प्लेक्स एग्जांपल जो कि ए ऑफ एक्स इक्वल्स टू बी है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट स्पैन। स्पैन बेसिकली क्या होता है कि स्पैन बेसिकली एक नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं जो कि पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं जो कि किसी भी एक जो हमारे पास इक्वेशन है उसके एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट मोस्ट फेमस फार्मूला जो कि हमारे पास है ए एक्स इक्वल्स टू पी, और उसके बाद हम लोग एक एग्जांपल करेंगे ए एक्स इक्वल्स टू बी की, और एक एग्जांपल करेंगे स्पैन की। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ और देखते हैं इन चीज़ों को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है लीनियर अलजेब्रा के अंदर। सो हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन जो कि यहाँ पर हमारा है पेपर सेक्शन। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट दी रिमेनिंग कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर अलजेब्रा जो कि हमारे पास है स्पैन। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्पैन। बेसिकली व्हाट इज द स्पैन ऑफ अ मैट्रिक्स। स्पैन जो होता है वो हमारे पास होता है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर अ पर्टिकुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारे पास होता है क्या, स्पैन। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर मैट्रिक्स नहीं, सॉरी, ये मैट्रिक्स वेक्टर। ठीक है, वेक्टर आपको बेहतर समझ आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। पहले एग्जांपल में मैं ले लेता हूँ अपना 3 वेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ A1 जो कि है 1 2 -3। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ A2 जो कि है हमारे पास क्या 5 -13 और -3। ठीक है, और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ B जो कि इक्वल है किसके, हमारे पास -3 8 और 1। ठीक है, ये मैं 3 यहाँ पर ले लेता हूँ मैट्रिसेस। ठीक है, वो अपना वेक्टर्स, सॉरी। अब मैंने ये देखना है कि बेसिकली स्पैन क्या होगा इसका। स्पैन होगा इसका जी क्या, A1 कामा A2 टाइम्स एनी कांस्टेंट। ठीक है, मतलब जितने कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके जितने इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस बनते हैं, जितने बनते हैं, ठीक है, वो लाखों में बनते हैं, करोड़ों में बनते हैं, वो इसका स्पैन होगा। ठीक है, अब हमने ये चेक करना है कि वेदर ये जो हमारे पास बी है, बी जो है ये इज इन स्पैन ऑफ A1 और A2 है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग फिर वही काम करेंगे कि यहाँ पर हम लोग इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कर लेते हैं, फिर गॉसियन एलिमिनेशन अप्लाई करेंगे। 1 5 और यहाँ पर 2 -3 -13 और यहाँ पर -3 आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, -3 8 और 1। ठीक है, यहाँ पर हम लोग गॉसियन एलिमिनेशन अप्लाई करते हैं ताकि ये और ये इनको हम लोग एक ही उसमें करेंगे। रो 2 इक्वल्स ओल्ड रो 2 टाइम्स -2R1। ठीक है, और R3 इक्वल्स R3 प्लस, ठीक है, जो है वो टाइम्स नहीं है, ये प्लस है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर प्लस है। ठीक है, प्लस है R3 प्लस, R3 में प्लस करो क्या, R3 प्लस इन ब्रैकेट 3R1। ठीक है, यहाँ पर अभी इन दोनों को मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, ये R1 हमारे पास ऐसे ही रह रही है 1 5 और -3 हमारे पास ऐसे ही। यहाँ पर ये देखें जब हम लोग 2R1 को करेंगे, ठीक है, किसको करेंगे 2R1 को, इसको बल्कि रो 2 को, यानी R2 हमारे पास क्या है जी 2 -2R1, तो ये हो जाएगा 0। यहाँ पर क्या है -13 और ऊपर 5 5 2 10 10 -13, यहाँ पर -13 -10। ठीक है, -13 और -10 कितना हो गया, -23। ठीक है, और यहाँ पर 8 है, R1 R2 इक्वल टू 8 और माइनस माइनस प्लस 6 8 8 और 6 14 हो गया। ठीक है, तो अभी नीचे थर्ड रो में आते हैं हम लोग, -3 को ऊपर करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर -3 है और यहाँ पर ऊपर 5 है, 5 से 15 -3 इक्वल्स टू 12, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो 1 है, 1 प्लस 9, समझ लो -9 इक्वल्स -8। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये आता है, सिर्फ हमने इसको 0 करना है। ठीक है, इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको 0 करने के लिए हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लोग अगर डिवाइडेड बाय
-23 नहीं, इसको थोड़ा हम लोग मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर हम लोग -23 से मतलब डिवाइड कर दें, R2 को 1 5 -3 0 -1 14 डिवाइड बाई -23 से करते हैं तो -14 डिवाइड बाई 23, और यहाँ पर हमारे पास 0, और यहाँ पर हमारे पास 12, और यहाँ हमारे पास 8 हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको मैं यहाँ पर सॉल्व आउट नहीं कर रहा, इसको मैं इसके थ्रू सॉल्व करूँगा, क्योंकि अगर इसके थ्रू करने की कोशिश करता हूँ तो ये कम्प्लेक्स हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या, मैं इसको एक और काम करता हूँ, मैं रो 1 के लिए इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अभी मज़े की बात यह है कि हाँ, ये भी ऐसे सॉल्व नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मतलब ये है कि मैं इसी को कर लेता हूँ, फिर इसी को R3। ठीक है, R3 इक्वल्स टू R3 माइनस 12R2। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 1 5 0 1। ठीक है, 0 नहीं सॉरी, इसको हम लोग 12 से डिवाइड कर देते हैं, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर हमें 1 चाहिए। ठीक है, तो 0 डिवाइड बाई 12 है, R3 डिवाइड बाई 12। ठीक है, 0 1, और यहाँ पर -3 ऐसे ही, -14 डिवाइड बाई 23 ऐसे ही, और -8 डिवाइड बाई 12, 4 2 ज़ार 8 4 3 ज़ार 12। ठीक है, -2 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हमारे पास ठीक हो गया है जी। ठीक है, ये हमारे पास ठीक हो चुका है, लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, यहाँ पर हमारे पास 3/2 का मैट्रिक्स है, 3 रोज 2 कॉलम्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इसको भी हमें ज़ीरो करना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी हमें ज़ीरो करना पड़ेगा, तो लिहाजा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना यही वाला फॉर्मूला दोबारा यूज़ करेंगे। वो क्या है जी, वो है हमारे पास R3 माइनस R2। ठीक है, यहाँ पर 1 5 -3 ऐसे ही, 0 1, और -14 डिवाइड बाई 23 ऐसे ही, और यहाँ पर क्योंकि R3 माइनस R1 है, सॉरी R2 है, तो यहाँ पर 0 - 0 = 0, 1 - 1 = 0, और यहाँ पर 2/3 - 14/23, यहाँ पर 23 एलसीएम आ गया। ठीक है, मतलब इस तरह से हम लोग सॉल्व आउट इसको कर सकते। अब यहाँ पर जो भी हमारे पास सोल्यूशन आता है, ठीक है, आप लोगों ने ये चीज़ देखी, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, लेकिन यहाँ पर जो भी हमारे पास आ रहा है वो नॉन ज़ीरो है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक नॉन ज़ीरो नंबर आ रहा है। तो आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि मतलब यहाँ पर हमारे पास, ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पर हमारे पास C1 होना था, C2 होना था, C3 होना था। ठीक है, C1 C2 C3, सॉरी C2 तक होना था, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो ही वो है, इक्वल्स टू, अब ये देखो 0C1 + 0C2 इक्वल्स टू सम नंबर। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर मतलब ये देखें, यहाँ पर अगर ज़ीरो आ गया होता, यहाँ पर अगर ज़ीरो आ गया होता, तब तो हम लोगों ने ये कह देना था कि भाई ये ठीक कह रहा है, ये इसका मतलब ये ज़ीरो हो गई है पूरी लाइन, तो हम लोग यहाँ पर इसको ज़ीरो करके कर सकते थे। लेकिन ये हमारे पास ज़ीरो हो चुका है और ये हमारे पास नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब ये है कि ये सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि बी इज़ नॉट इन स्पैन ऑफ A1 एंड A2, मतलब ये इसकी कंक्लूजन है। ठीक है, स्पैन मतलब क्या होता है, मतलब एक सोल्यूशन सेट होता है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी एक और कॉन्सेप्ट, जो कि हमारे पास है A टाइम्स X इक्वल्स B। ठीक है, मतलब क्या आता है, A ऑफ X इक्वल्स B। ठीक है, आपने सुना होगा A ऑफ X इक्वल्स B। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ होती है। यहाँ पर मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, मतलब एक 2/2 नहीं, 4 5 6, एक 3/2 का मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास अननोन्स हैं B1 B2 B3। B1 B2 B3 के लिए जो वैल्यूज़ होंगी वो x कहलाएंगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि यहाँ पर मैं इसको वही करता हूँ कि इसको मैं गॉसियन एलिमिनेशन अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर। यहाँ पर फिर हमारे पास दो होने चाहिए, ये B1 B2 B3 हमारे पास दो होने चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास दो होंगे। अब दो होंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास दो होंगे B1 और B2। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास अननाउंस देने जाएंगे। ठीक है, ये अनाउंस जो है वो हमारे पास दो होंगे, अनाउंस जो है यहाँ पर हमारे पास दो होंगे। अब क्या है जी, मैं इसलिए आपको 2/2 के लिए करवा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं करवा रहा, क्योंकि लंबा आपको पता है, गॉसियन एलिमिनेशन आपको आता है। अब मुझे इसको और इसको, इन दो को ज़ीरो करना है,
वो भी हर हाल में, ठीक है। वो अब मेरे ऊपर है, मैं कैसे मतलब इनको ज़ीरो करता हूँ। मैं ये काम करता हूँ, पहले मैं कहता हूँ R2 प्लस -3R1, ठीक है, इक्वल्स 1 2, क्योंकि R2 में चेंज आ रहा है 0, और -3 2 ज़ार 3 2 10 6, और 4 - 6 इक्वल्स -2, ठीक है। यहाँ पर B1 था, B2 था, और यहाँ पर B1 था, तो B2 -3B1, ठीक है। ये हम लोग इक्वेशन लिख देते हैं अपने से ही, ठीक है। ये मतलब क्योंकि यहाँ पर B1 है, कोई नंबर तो है नहीं जो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर यह है कि हम लोग इसे डिवाइडेड बाई 2 -2 कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको मतलब सॉल्व आउट करने के लिए 1 2 B1, ठीक है। तो यहाँ पर 0 1, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा B2 -3B1 डिवाइड बाई 2 होल निगेशन, ठीक है, माइनस। तो अब मैं क्या करता हूँ, जस्ट मैं ऊपर वाली रो में आता हूँ और मैं कहता हूँ कि क्या R1 इक्वल्स R1 -2R2, ठीक है। ये मैं रख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास 1 ऐसे ही आएगा, 2 की जगह 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 और 1 ऐसे ही आएगा। हाँ जी, यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, 2R2 था, तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखना आप, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आएगा, B1 अब माइनस माइनस प्लस 2B2 -3B1 डिवाइड बाई 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ऐसे ही -B2 -3B1 डिवाइड बाई 2 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ऊपर क्या हो जाएगा, 1 0 0 1, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी B1 प्लस B2 -3B1 डिवाइडेड बाई नथिंग, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा -B2 -3B1 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर हम लोग ये काम कर सकते हैं कि इनको इक्वेशंस की फॉर्म में लिख देते हैं, B1 प्लस B2 -3B1 इक्वल्स 1, ठीक है। और यहाँ पर कह देता हूँ मैं क्या, -B2 -3B1, ठीक है, क्योंकि ये माइनस अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इक्वल्स 1। ये 2 उधर जाके मतलब इन इक्वेशंस को मैं अगर सॉल्व करूँ, B1 प्लस B2 प्लस 3B1 -3B1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पूरी की पूरी लाइन हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगी, ये पूरी की पूरी लाइन हमारे पास क्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 3 में से 1 चला गया तो 2B1 प्लस B2 इक्वल्स 1, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास नीचे वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3B1 माइनस B2 इक्वल्स 1 मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है, 2, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास इक्वेशन है। अब यहाँ पर आप लोग इनके ऊपर हमने जो पहले सीखा था हमारे पास अपना, उसमें हमारे प्रीवियस कोर्स में मैंने आप लोगों को बताया था लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस अप्लाई करके आप लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं और B1 और B2 के लिए वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक मोस्ट जो है वो ट्रेंडिंग समझ लें एक किस्म का फार्मूला था ये AX = B, तो मैंने सोचा ये आप लोगों को एक्सप्लेन करता चलूँ। सो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने देखा कि स्पैन के बारे में, और हम लोगों ने देखा AX = B जो हमारे पास फेमस फार्मूला है उसके बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट्स को कवर किया, एक है गॉसियन एलिमिनेशन या गॉस एलिमिनेशन, और एक आप लोगों को मैंने एक प्रीवियस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है जो कि हमारे पास है लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को यूज़ करते हुए आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप लोग उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना चाहें। तो आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो।